हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड, अभी बज रही सुबह के 7:30 और मैं चूड़ा भून ले रही हूँ यहाँ पे सुबह के नाश्ते के लिए, क्योंकि मुझे आज रोटी बनाने का मन नहीं था। तो मैंने सोचा कि आज चूड़ा ही फ्राई कर लेती हूँ। वैसे भी कभी तरह तरह के नाश्ते कर भी लेने चाहिए। रोज़ रोज़ सब्जी रोटी खा खा के इंसान बोर हो जाता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं यहाँ चूड़ा भून लेती हूँ। थोड़ा सा चाय के साथ में चूड़ा अच्छा लगेगा नाश्ता में। हल्का ही आज नाश्ता बना रही हूँ, इसलिए मेरे पास मूंगफली तो नहीं थी, तो मैंने मूंगफली ऐड नहीं कर रही हूँ। केवल प्याज मिर्चा से ऐसे छौंका लगा दूँगी। अभी ऐसे ही मैंने सूखा चूड़ा लिया है और उसे कढ़ाई में थोड़ा थोड़ा करके भून ले रही हूँ। तो जितना आप भून सकते हो उतना आप ले सकते हो। तो मैं उसी हिसाब से, जैसे मेरा परिवार है उसी तरीके से मैंने चूड़ा थोड़ा थोड़ा लेकर के, एक ही बार में नहीं भूनती मैं, थोड़ा थोड़ा लेकर के। थोड़ा थोड़ा भूनने से क्या होता है कि आपका चूड़ा पूरा खिला खिला निकलता है। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा चूड़ा लेकर के भून ले रही हूँ। उसके बाद लास्ट में जब मेरा सारा चूड़ा भुना जाएगा, उसके बाद लास्ट में मैं फिर से ऑयल गरम करके उसमें प्याज मिर्चा डाल करके छौंकती हूँ। तो इधर मेरा चूड़ा सारा भुंजा गया, तो उसके बाद मैंने कढ़ाई में तेल डाल दिया था। उसके बाद यहाँ प्याज मिर्चा से मैं छौंका लगा दे रही हूँ। ऐसे भून के खाने से काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगती है और वैसे भी खाने से अच्छी लगती है। मैं कुछ ऐड नहीं करने वाली इसमें मूंगफली वगैरह। इसमें मैं मूंगफली या फिर भिगोया हुआ चना कुछ भी मैं फिर डाल देती हूँ, लेकिन अभी मैंने कुछ किया नहीं था ना। अचानक से मेरा मन किया कि चूड़ा भून लेती हूँ आज नाश्ता के लिए, तो मैं यहाँ पे चूड़ा ही भून ले रही हूँ। इसलिए ना मूंगफली मिला पा रही हूँ और ना चना, क्योंकि चना भिगोया ही नहीं था रात में और मूंगफली भी ख़त्म थी। तो ऐसी मैं सिंपल तरीके से चूड़ा भून ले रही हूँ, चाय के साथ अच्छी लगेगी प्याज मिर्चा दे करके। तो मम्मी तो मेरी मिक्सर डाल करके खा लेती है। आप ऊपर से कुछ भी मिला सकते हो, मिक्सचर वगैरह कुछ भी आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो मिला के खा सकते हो। तो मेरा सब कुछ हो गया, मतलब कि प्याज मिर्चा मेरा भुंजा गया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे जो चूड़ा भून रखे थे, मैंने सूप में ऐसे पहले फटक लिया, क्योंकि नीचे में इसके थोड़े से धूल मिट्टी वगैरह जो बैठे हुए रहते हैं, जो गंदे रहते हैं, तो उसे मैं फटक ली हूँ। उसके बाद मैंने सारे चूड़े को कढ़ाई में डाल लिया, उसे मैं अच्छी तरीके से फ्राई कर ले रही हूँ। इसे धीमी आंच में भूनने से ज़्यादा अच्छी लगती है, क्योंकि ये फूला फूला निकलता है, इसलिए। उसके बाद मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ले रही हूँ पूरा, जितना चाहिए। चूड़ा में वैसे हल्का ही नमक पड़ता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा डाल दोगे तो ये अब सोचोगे कि चूड़ा के हिसाब से क्वांटिटी से डालनी चाहिए, तो इस हिसाब से बहुत ज़्यादा ही चूड़ा में नमक हो जाता है। तो चूड़ा में हल्का ही नमक डालना चाहिए, तभी चूड़े में टेस्ट आती है। क्योंकि ज़्यादा डालने से ज़्यादा चूड़ा में ज़्यादा ही नमक हो जाता है, तो इसलिए अच्छा भी नहीं लगता। इसलिए हम लोग हमेशा जब कुछ नाश्ता बनाने का मन हल्का करता है तो ऐसे ही चूड़ा भून लेते हैं। और लेकिन हम उस टाइम में मूंगफली वगैरह या फिर किसी दिन फुर्सत से बनाती हूँ तो अच्छी तरीके से बनाती हूँ, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं था, तो इसलिए सिंपल तरीके से ही भून ले रही हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पे चाय चढ़ा दिया है और आज सभी कोई चाय चूड़ा ही खाएंगे, क्योंकि चाय चूड़ा अच्छा लगता है। चाय के साथ चूड़ा फ्राई कर दो और उसके बाद प्याज मिर्चा से छोंक दो, उसके बाद आप नाश्ते में कर लो, शाम के टाइम में या सुबह के टाइम में अच्छा लगता है। तो हमारे घर में तो सभी को पसंद है ऐसे, तो इसलिए हम हमेशा खा लेते हैं। तो मैं यहाँ पे सभी के लिए चाय निकाल ले रही हूँ जी। मैं एक ही बार में सारे सभी जन बैठे हुए थे, तो मैंने सभी के लिए भी चाय निकाल दिया और सभी को मतलब कि चूड़ा भी निकाल ले रही हूँ साथ में। मैं अभी नहीं खाऊंगी, क्योंकि मैं सब कुछ काम ख़त्म करने के बाद ही खाती हूँ, तो इसलिए मैं यहाँ पे निकाल लेती हूँ। पर निकाल ले रही हूँ, अपने लिए भी निकाल ले रही हूँ, तो सभी के लिए भी निकाल दे रही हूँ। तो खुद के लिए भी निकाल, बच्चों के लिए छोटे छोटे प्लेट में निकाल दे रही हूँ। वैसे हमारे घर में कोई बच्चे नहीं है, एक ही मेरी बेटी है, तो इसलिए वो, और एक सृष्टि है, तो वो उसके लिए तो छोटे छोटे प्लेट में वो लोग दोनों को दे रही हूँ, और बाकी सबके लिए नॉर्मली प्लेट में। और मैं अपने लिए कटोरे में रख लेती हूँ, क्योंकि मुझे उतना ज़्यादा नहीं चाहिए होता, तो इसलिए मैं थोड़ा सा ही कटोरे में ले रही हूँ और रख दूँगी, क्योंकि मुझे अभी खाना नहीं है, तो इसलिए ले करके मैं अपने कमरे में ही रख लेती हूँ। जब मुझे टाइम मिलता है तभी खाती हूँ। तो मेरा नाश्ता हो गया, तो मैंने सबको खिला पिला लिया, मेरा सारा काम ख़त्म हो गया। तो उसके बाद मैंने नहा लिया, तो उसके बाद मैं यहाँ पूजा कर ले रही हूँ। पूजा करने से थोड़ा सा मन में शांति मिलती है और थोड़ा अच्छा लगता है, फ्रेश फ्रेश सा लगता है। आप पूजा नहीं करोगे, आपको पूजा करने की आदत हो और आप पूजा ना करो तो आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। ये चीज़ आप गैस कीजिएगा।
ये चीज़ आप नोटिस कर लेना कि आप जब पूजा हमेशा करते हो ना, अगर आप एक दिन छोड़ दो तो आपको थोड़ी सी अच्छी नहीं लगती है। इसलिए मैं कभी कभी पूजा कर भी लेती हूँ, कभी कभी नहीं भी कर पाती। बच्चे छोटे होने के बाद पूजा कभी कभी ढंग से नहीं हो पाती है, क्योंकि नहाने के बाद सोचो कि आप पूजा करो तो बच्चे कभी कुछ कर देंगे, कभी कुछ कर देंगे, तो इस वजह से मैं कभी कभी पूजा भी नहीं कर पाती। तो मेरे यहाँ किचन में आ गई हूँ, मैंने चावल चढ़ा दिया है, तो मैं आज नहाने के बाद ही खाना बना ले रही हूँ। रोज़ हर हर दिन मैं मतलब कि नहाने से पहले ही खाना बनाती थी उसका बाद नहाती थी, लेकिन आज मैं नहाने के बाद ही खाना बना रही हूँ, क्योंकि ऐसे भी अच्छा लगता है। तो मैंने चावल चढ़ा दिया है, और आज मैं खाने में दोपहर के खाने के लिए मैं आज दाल चावल और चोखा बनाने वाली हूँ। ये सुना तो होगा चोखा, आप लोग ये क्या बोलते हैं, हाँ, लिट्टी के साथ आप लोग चोखा खाते होंगे, लेकिन मैं आज यहाँ दाल चावल चोखा बना रही हूँ, बिल्कुल गांव के स्टाइल की तरह। खाना गांव में ये अक्सर खाना बनता है, मेरे घर में भी हमेशा बनती है। जब जब कोई सब्जी नहीं रहता है या खाने का मन नहीं करता है, कभी हम नॉनवेज खा लेते हैं, तो अगले दिन अगर हल्का खाने का मन करता है तो ऐसे ही दाल और चावल और चोखा बना लेती हूँ। तो मैं यहाँ पे आलू को धो ले रही हूँ। मैं यहाँ पे कुकर में आलू दाल जो चढ़ाऊँगी, उस दाल जो बनाऊँगी उसी में आलू डाल ले रही हूँ, उससे काफ़ी जल्दी भी हो जाएगा, टाइम भी नहीं लगेगा, इसलिए मैं ऐसे ही हमेशा करती हूँ। तो मैंने यहाँ तक आलू को धो लिया और डाल लिया कुकर में। उसके बाद मैं यहाँ पे दाल को भी धो करके डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं कुछ यहाँ पे ज़्यादा कुछ मिला डाल नहीं रही हूँ, तो मैं यहाँ पे सोचा कि एक प्याज कट करके डाल दूँ, क्योंकि थोड़ा सा टेस्ट अच्छा आएगा। तो यहाँ पे मैं थोड़ा प्याज भी कर ले रही हूँ। टमाटर, अब टमाटर मिर्च वगैरह जो भी आप डालते होंगे, सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, तो मैं यहाँ पे केवल प्याज डाल ले रही हूँ। तो प्याज डाल लिया है। थोड़ी हल्दी ख़त्म थी, तो मैंने थोड़ा ही हल्दी आज डाला है, क्योंकि हल्दी ख़त्म ही होने वाली थी, तो इसलिए हल्दी के पैकेट भी खोली नहीं थी मैंने, और बहुत जल्दी में थी, तो मैंने आज थोड़ा ही हल्दी डाला है। उसके बाद नमक डाल दिया मैंने, और मैंने आलू प्याज मिला करके दाल को सीटी लगा दे रही हूँ, कुकर में चढ़ा दी हूँ। मेरे कुकर की जो सीटी है ना, इतनी धीरे देती है कि पता ही नहीं चलता कि कब आपका कुकर में से सीटी लग गया और कब आपकी खाना बन गया। मतलब कि जो भी दाल वगैरह जो भी मैं चढ़ाती हूँ, दाल या चावल कुछ भी चढ़ाती हूँ, पता नहीं चलता है कि अब वो बन गई है। तो मेरा दाल हो गया है, तो मैं यहाँ पे मैंने आलू भी निकाल लिया है। तो उसके बाद मैं यहाँ पे वही चोखा बनाने के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो उसके लिए मैं प्याज, 2 छोटे छोटे प्याज लेकर के आई थी, तो मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट ले रही हूँ। उसके बाद इसमें एकदम बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया। उसके बाद मिर्ची भी 2 काट लिए मैंने, और लगे हाथों मैंने यहाँ पे सलाद भी काट ले रही हूँ, क्योंकि क्योंकि खाना खाने का टाइम हो रहा था, तो इसलिए सोचा कि लेट हो जाएगी, तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी से सलाद भी बना ले रही हूँ, क्योंकि इनको ड्यूटी जाना होता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि फटाफट कर लेती हूँ। तो मैंने ये देखिए एकदम बारीकी से प्याज और मिर्च काट लिए, जैसे ऑमलेट में नहीं डालते उसी तरीके से मैंने छोटे छोटे पीसेस काटे, एकदम बारीकी से काट लिए। ऐसे डालने से ना टेस्ट अच्छा आता है। आप मिर्च अपने हिसाब से डाल सकते हो, तो इसलिए मैं तो उसके बाद मैं यहाँ पे उसके वो डाल मिर्च मिर्च और प्याज डालने के बाद मैं यहाँ पे छौंका लगा ले रही हूँ। पहले दाल को मैं छौंक लूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं, मैं केवल जीरा और लाल मिर्च से छौंक ले रही हूँ दाल को, क्योंकि मैं उतना तामझाम नहीं करती। जब बस सिंपल खाना बनाती हूँ तो बस इसी तरीके से क्योंकि अभी बहुत कहा ना लेट हो गया था और 2 बजे इनको ड्यूटी भी जाना था, तो इसलिए मैं आज दाल भात चोखा ही बना ले रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे चोखा के लिए तड़का लगा रही हूँ। तो ये उसके लिए ज़्यादा कुछ नहीं, बस लाल मिर्ची को मैंने ये डाल लिया, मतलब कि ये डब्बू किसे क्या क्या कहते हो पता नहीं, हम तो डब्बू कहते हैं। तो इस डब्बू में मैंने लाल मिर्च को डाल दिया है। इसे थोड़ा सा चटकने दे रही हूँ। ये चटक जाए, चटकने के बाद ये थोड़ी काली जैसी हो जाती, तो उसके बाद मैं इसे चोखा में डाल दूँगी। उसके बाद उसे मैं बहुत अच्छी तरीके से मिलाऊंगी, क्योंकि ऐसे बहुत अच्छी तरीके से मिलाना पड़ता है इसे। अब जैसे आटा गूंथते हैं उसी तरीके से बहुत अच्छी तरीके से मिलाना पड़ता है। उसके बाद ये देखिए मेरा हो गया, मैं चटक गया, पूरे काले तरीके से हो गए मिर्चा। तो मैंने यहाँ पे चोखा में मतलब आलू में डाल दिए ऊपर से। उसके बाद मैं यहाँ पे स्वाद अनुसार नमक ले करके इसे मैं बहुत अच्छी तरीके से बहुत देर तक मिक्स करूँगी। मुझे ये आलू मैसने में इतना टाइम लग रहा था ना कि क्या बताऊँ, क्योंकि
मेरे हाथ कटे हुए थे, मैं बार बार हाथ धो रही थी, उसके बाद मैं मैस रही थी क्योंकि हाथ में बहुत जलन से हो रहे थे मुझे। तो फिर भी बहुत दिक्कत से मैंने आलू को मैस लिया और मैंने चोखा बना करके तैयार भी कर लिया। तो आप देख सकते हो कि मेरा चोखा बन कर के तैयार है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है, दाल और चावल के साथ खाने में काफ़ी टेस्टी लगती है, और साथ में सलाद हो तो और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे मेरी बेटी खाना खा ले रही है, पलक को मैंने दाल चावल दिया है, वो चोखा नहीं खाती है, वो सब्जी कुछ भी नहीं खाती, उसे कुछ भी पसंद नहीं है, वो दाल या चावल खाती है और रोटी के साथ खाती है। तो वो सब्जी की तो जो तरी होती है उसी के साथ ही खाती है। तो ये दाल चावल खा रही है, इसे इसे कहना नहीं पड़ता, इसे जब भूख लगती है तो ये खुद मांग लेती है और खुद खा लेती है, और कभी जब खाने का मन ना हो तो इसे खिलाना पड़ता है, वो बोलती है मम्मी खिलाओ और पापा खिलाओ। तो मैं अम्मू में बिजी रहती हूँ तो मैं ज़्यादा खिला भी नहीं पाती, इसके पापा ही अक्सर खिलाते हैं या इसकी दादी खिलाती है। उसे मैंने बीच में कहा था, उसे कहा भी नहीं था कि हाथ हिलाओ, तो लेकिन वो जब भी मैं उसके सब तरफ कैमरे कर देती हूँ तो वो जब भी हाथ हिलाने लगती है वो सोचती है कि मम्मी अब मुझे कहे। आई होप कि फ्रेंड आज का ये ब्लॉग आपको मेरा पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो पे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। और साथ ही अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी मेरी नई वीडियो आए वो आप तक जल्दी से झटपट पहुँच जाए। तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा। प्लीज़ फ्रेंड मुझे लाइक कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। अभी के टाइम में मेरे लिए आपका एक लाइक और सब्सक्राइब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा मेरे वीडियो।